खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है। न्याय के देवता शनिदेव के दरबार में पहुंचे राजस्थान के न्यायाधिपति विशेष पूजा अर्चना कर लिया शनिदेव का आशीर्वाद। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति मदन मोहन व्यास सपरिवार शनि महाराज आली पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना कर शनिदेव को काला वस्त्र व तेल चढ़ाया। इसके बाद न्यायाधिपति ने नवग्रह मंदिर व तेल कुंड व प्राकृतिक तेल कुंड के भी दर्शन किए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओमी पुरोहित, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण कटारा, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रताप सिंह राठौड़, एएसपी गीता चौधरी भी उपस्थित रही। न्यायाधिपति मदन मोहन व्यास का शनि महाराज प्रबंधकारिणी कमेटी व बार एसोसिएशन के सदस्यों ने मेवाड़ी परंपरा से स्वागत किया और अभिनंदन किया। गरीबों की थाली पर अमीरों का डाका। जी हां, चित्तौड़गढ़ जिले में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर को इंदिरा रसोई योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, लेकिन अब यह योजना कैंटीन संचालकों की भेंट चढ़ रहा है। राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई की भोजनशाला यानी कैंटीन खोलकर गरीब तबके के व मजदूर लोगों को 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने की पहल की थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा योजना में 70 रुपए की सब्सिडी वहन किया जा रहा है ताकि गरीबों को भरपेट भोजन मिल सके। आंकड़े बताते हैं कि वेदांता फाउंडेशन के द्वारा जिले में इंदिरा रसोई भोजनालय संचालित की जा रही है। कपासन में 3 कैंटीन नंबर 635, 636, 1134 मौजूद है। इसी तरह निम्बाहेड़ा में 3 जगह कैंटीन खोली गई है, लेकिन कैंटीन का सरकारी नंबर कैंटीन में कहीं चस्पा नहीं किया गया। वहीं बेगू नगर पालिका क्षेत्र की बात की जाए तो कैंटीन नंबर 631 इंद्र रसोई है। साथ ही एक बड़ी सादड़ी नगर पालिका में कैंटीन नंबर 951 खोली गई है। कुल मिलाकर 8 इंदिरा रसोई कैंटीन सरकार के द्वारा संचालित कराई जा रही है। अनुमानित रूप से प्रत्येक कैंटीन में दिन भर 100 व्यक्ति ही भोजन कर पाते हैं, किंतु ऑनलाइन कैंटीन के टोकन को देखा जाए तो करीब 300 से 400 टोकन काटे जा रहे हैं, यानी कि सरकार को सब्सिडी के 70 रुपए लेने के लिए लगभग 300 टोकन अधिक काटे जा रहे हैं। इस तरह से सरकार को 300 अधिक टोकन काटे जाने के हिसाब से करीब 5100 रुपए का चूना रोज प्रत्येक कैंटीन संचालक लगा रहे हैं। जिले में बताया जाता है कि 8 कैंटीन इस तरह के संचालित है, यानी कि प्रतिदिन 40,800 रुपए का चूना लग रहा है। प्रत्येक माह में गलत टोकन काटकर 8 कैंटीन संचालक करीब 12,24,000 रुपए की चपत सरकार को बैठा रहे हैं। मामले को लेकर जब जिला कलेक्टर से शिकायत की गई तो उन्होंने जांच टीम गठित की, लेकिन जांच दल भी 420 का मामला न दर्ज कराकर भ्रष्टाचार में सहयोगी बन गया। फिलहाल एक बार फिर संचालकों द्वारा गलत टोकन काटे जाने की शिकायत जिला कलेक्टर के पास पहुंची है। आइए सुनते हैं जिला कलेक्टर का क्या कहना है। कोई शिकायत प्रशासन के सामने आती है तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें सरकार की और प्रशासन की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सरकार की योजना है उनका लाभ जो है वो निश्चित रूप से आम जन को मिलना चाहिए। इससे पहले भी इस तरह की शिकायत कुछ स्थानों पर आई थी, जिसकी जांच कराने के बाद उनको ब्लैकलिस्ट किया गया था। और भविष्य में भी ऐसी कोई शिकायत आती है और साक्ष्य आता है तो उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करके उसको ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई इस तरह का आता है कि उन्होंने अवैध पैसा सरकार से उठा लिया है तो उसके लिए वसूली के लिए भी हम लोग जो है आगे सरकार को पत्राचार करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कटाक्ष किया कि कांग्रेस का एक बड़ा तमाशा सामने है, सरकार ने 4.5 साल में कुछ भी नहीं किया। उक्त बातें जगदलपुर बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कही। उन्होंने कांग्रेस की सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने व बीजेपी की सरकार द्वारा पूर्व में लागू योजनाओं जैसे तेंदुपत्ता चढ़ पादुका वितरण जैसी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की सरकार के भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करने आई कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की उपस्थिति को रमन सिंह द्वारा सफाई का सम्मेलन कहा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भरोसे के सम्मेलन में भीड़ इकट्ठा करने से लेकर समस्त कार्यक्रम में सरकारी खर्च व प्रलोभन का सम्मेलन रहा। रमन सिंह ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए यह भी कहा कि चुनाव से पहले आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाने की आवश्यकता पड़ी। विगत दिनों कांग्रेस का एक बड़ा तमाशा हुआ, नाम दिया गया भरोसे का सम्मेलन। चुनाव के 6 महीने पहले क्या जरूरत पड़ गई कि 4.5 साल की सरकार को भरोसा दिलाने के लिए दिल्ली से प्लेन में बैठा के स्वयं जाकर
प्रियंका गांधी को बस्तर की जमीन पे लाने का काम किया? क्या कारण है? इसको समझना और सोचने की जरूरत है कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था, वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। राहुल गांधी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वादा किया था, वो वादा था छत्तीसगढ़ में हम पूर्ण शराब बंदी करेंगे। अब वही भूपेश बघेल कह रहे हैं लोग शराब पीना बंद कर दें तो शराब बंदी हो जाएगी। जब शराब पीना बंद कर देंगे भूपेश जी, तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार गांव गांव में अवैध रूप से शराब बिचवा रहे हो, अहाता खोल के गांव का वातावरण बिगाड़ रहे हो, जिस प्रकार शराब से 30% की अवैध कमाई कर रहे हो, 30% पैसा अवैध रूप से कहा जाता है, उसका हिसाब आज तक नहीं दिया। कांग्रेस के शासनकाल में 4-4.5 साल में 54,771 आदि पट्टे बांटे गए। प्रति वर्ष का एवरेज निकालेंगे, कांग्रेस के भूपेश के शासनकाल का 13,692 पट्टे प्रति वर्ष होते हैं। कहाँ 44,000 हर साल, और कहाँ 13,000 पट्टे, और बड़े बड़े एडवर्टाइज देते हैं कि हिंदुस्तान में पहले स्थान में भूपेश। अरे हम दूसरे स्थान में थे, भूपेश बघेल के आते आते 7वें स्थान में तेंदुपत्ता में हो गए, और ये दावा कर रहे हैं कि हमने पट्टे बांट दिए गरीबों के लिए, और गरीबों को पट्टे बांटने का काम किया। और कहाँ 13 लाख। मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संग्राहकों को जो बोनस मिलता था, एक साल का ही आंकड़ा बता दूं, जो हर 2017 का 749 करोड़ का बोनस मिलता था 2,500 तोड़ाई के बाद। अब वो बोनस की राशि घट के 110 करोड़ में आकर रुक गई है। मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े विज्ञापन छपाकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पारिश्रमिक 2,500 था, हमने 4,000 कर दिया। 4,000 किया तो जरूर, मगर पारिश्रमिक और बोनस को मिला दें। 2,500 यदि पारिश्रमिक है प्लस बोनस मिला दें, 17 का ही तुलना करें, 21 की तुलना करें, तो 2017 में 1,176 करोड़ रुपए का भुगतान आदिवासियों को पारिश्रमिक यानी मेहनताना प्लस बोनस दिया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में 2021 में ये 1,170 करोड़ जो हमने दिया था, ये घट के 630 करोड़ हो गया। वो वादा को भूल गए। अब प्रियंका को नया वादा करने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए ला रहे हो। तुमने तो वादा किया था 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब गिनती गिन रहे हो कि 10,000 दें कि 20,000 लोगों को दें कि 30,000 लोगों को दें। डिस्क्वालीफाई कैसे लोगों को करें, ज़्यादा से ज़्यादा निकालें कैसे। ये नवयुवकों का वादा था, फॉर्म भराया था आपने, 2 साल का बोनस देने की बात कही थी। जैसे ही सरकार बनती है 2 साल का बोनस देंगे। 4.5 साल हो गए भूपेश जी, 2 साल का बोनस का पता नहीं, ठिकाना नहीं। सिर्फ पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है गौठान पे। कोयले की हालत है, 25 रुपया की अवैध वसूली के लिए ईडी ने 600 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त करती है। ये हालत यदि छत्तीसगढ़ में है तो अब जरूरत पड़ता है प्रियंका गांधी को प्लेन में बैठा के लाया जाए और सरकारी ताकत लगा के भीड़ इकट्ठा किया जाए। धरसीवा में 700 से अधिक बुजुर्ग के साथ साथ सर्व समाज के लोगों का सम्मान हुआ। मुख्य अतिथि किशोर महानंद प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी के आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न कराया गया। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वाधान में प्रदेश मंत्री अशोक सिन्हा द्वारा ग्राम पंचायत माढ़र में बुजुर्गों का सम्मान समारोह किया गया। सर्व समाज के साथ ही गांव के मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज सेवकों का भी सम्मान हुआ। इस अवसर पर क्षेत्र के समस्त प्रतिनिधि व ग्रामवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मोदी सरकार के 9 साल की योजनाओं को लेकर गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान के तहत ग्राम पंचायत माढ़र में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे महती योजनाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों से विशेष चर्चा की गई।
कार्यक्रम पर मोदी सरकार की गरीब कल्याण के लिए चलाई गई योजनाओं का गुणगान किया गया। तो युवा उत्कर्ष द्वारा हनुमान जी की शोभा यात्रा न्यू शांति नगर में निकाली गई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश मंत्री किशोर महानंद जी भी शामिल हुए। रायपुर न्यू शांति नगर राम मंदिर से नवयुवक युवा उत्कर्ष द्वारा हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश मंत्री किशोर महानंद जी उपस्थित हुए। उनके साथ अधिक संख्या में साधु महात्मा बड़ी संख्या में भाग लिए। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे और भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। श्री राम भक्त हनुमान जी का शोभा यात्रा युवा उत्कर्ष समिति द्वारा आज शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। श्री राम मंदिर शांति नगर से, जिसमें भव्य रूप से सभी हनुमान भक्त, राम भक्त और साथ ही साथ इस शोभा यात्रा में साधु संत भी आए हुए हैं। इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए, गरिमा बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम जी, पवन पुत्र हनुमान जी भक्ति और शक्ति के एक बहुत बड़े हम सब के आदर्श है, पूजनीय है। हम युवा साथी मिलकर आज राम भक्त हनुमान जी का शोभा यात्रा निकल नगर भ्रमण करेंगे, जिसमें साधु संत की प्रथम पंक्ति में रहेंगे। साधु संत हमारे, उनके पीछे पीछे पूरे भक्तों का एक यात्रा समूह साथ साथ चलेगा। और आज के इस शुभ अवसर पर शांति नगर के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई। और मैं श्री राम भक्त हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि उनके हर कार्य को सफल करे, उनके हर व्यापार व्यवसाय कुशल हो, सफल हो और छत्तीसगढ़ प्रदेश में खुशहाली आए। राम भक्त हनुमान जी की कृपा छत्तीसगढ़ को बने रहे और हम सबके पर बने रहे। केंद्रीय सचिव ने बस्तर में संचालित कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं बस्तर कोसा के उत्पाद का दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आउटलेट खोलने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार झा अपने बस्तर जिले के प्रवास में रहे। उन्होंने एकलव्य विद्यालय, रेशम धागा प्रसंस्करण केंद्र, कोसा विक्रय केंद्र, आदि शिल्प, आसना स्थित बादल बाबू सेमरा स्थित ट्राईफूड पार्क, कचरा प्रबंधन केंद्र और बकावंड स्थित काजू प्रसंस्करण केंद्र और शनिवार को तुरेनार के रीपा सेंटर की गतिविधियों का अवलोकन किया। उनके साथ छत्तीसगढ़ शासन के सचिव डीडी सिंह, आदिवासी विकास विभाग आयुक्त श्रीमती समी आब्दी, कमिश्नर श्याम धावड़े, कलेक्टर चंदन कुमार, सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे एवं अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सचिव श्री झा ने एकलव्य विद्यालय की व्यवस्था को और बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बस्तर कोसा के उत्पाद का बेहतर प्रचार प्रसार के साथ साथ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आउटलेट खोलने के निर्देश भी दिए। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे जगदलपुर तो कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। कहा, प्रियंका को दुकान और ठेला दिखाने से क्या फायदा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जगदलपुर में एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस की सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। रमन सिंह ने लव जिहाद को लेकर कांग्रेस सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम ने प्रदेश में धर्मांतरण की आंधी चलने की भी बात कही। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शुक्रवार को जगदलपुर 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे। इस दौरान मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर भाजपा के बड़े नेताओं ने पूर्व सीएम का स्वागत किया। यहां से डॉक्टर रमन सिंह लालबाग पहुंचे, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम ने भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पलटवार किया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारियों की समीक्षा की बात कही। बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में जो घटना हुई है और उसके पहले अलग अलग क्षेत्र में घटना हो रही है, तो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त और इस प्रकार के भोली भाली लड़कियों को, आदिवासियों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, उनके नाम से सरपंच बन जाना, जमीन खरीदना, ये पूरा व्यवसाय बन गया है और धर्मांतरण की आंधी आई है। आज भी नारायणपुर के 60-70 लोग जेल के अंदर हैं। बलपूर्वक, छलपूर्वक भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण का साजिश भूपेल की सरकार में हो रहा है, उसकी ओर देखें, लव जिहाद की बात करना बंद करें। इनका भरोसा के सम्मेलन में प्रियंका जी को लाए हैं, स्वागत है, मगर 10 मिनट के लिए नारायणपुर तो ले जाना था, दिखाना था कि वहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है और किस प्रकार सरकार के इशारे में धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, वो दिखाते यथार्थ में। यहाँ दुकान और ठेला दिखाने से क्या फ़ायदा हुआ। राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा करने के पहले ये देख लें कि राज्यपाल के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं।
राज्यपाल क्या कर सकते हैं। सिर्फ अपनी विषय को लेकर राज्यपाल को आरोपित करना उचित नहीं मानता। छत्तीसगढ़ शक्ति जिले के डबरा विकासखंड में स्थित आरकेएम कंपनी के द्वारा लगातार क्षेत्र में अवैध राखड़ डंपिंग करने के मामले को लेकर किसान सड़कों पर उतर गए हैं। मामले को लेकर पर्यावरण विभाग द्वारा पेनाल्टी भी लगाया जा चुका है। बावजूद इसके कंपनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। आपको बता दें कि कंपनी से लगे हुए ग्राम किकरा भाटा के किसानों द्वारा कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि आरकेएम कंपनी की राखड़ के कारण उनके ग्राम को लगभग 60 से 70 एकड़ जमीन की खेती बर्बाद हो चुकी है, जिसका मुआवजा राशि कंपनी द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। विरोध में किसानों द्वारा कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है और उनकी मांग है कि तुरंत उनको मुआवजा राशि प्रदान किया जाए। ये अब आरकेएम पावर प्लांट हर हमन के फसल ला जमीन ला पूरा बर्बाद कर दी से एस ला ऐसा माने बर्बाद करे से कि हमला बहुत नहीं बनत है ना कुछ करत नहीं बनत है। अगले साल है दे रही से अब ए साल भी दहा करके बोली से और हमला धोखा देता आथे और हमला कई बार धोखा दी से और आज तक ले हमला ओकर मौजा ला कुछ राशि भूल नहीं दी से और हमला धोखा देते। ओकरे आज हमन एक बैठे हन, आज हमला चेक चाहिए और बाद में फिर सफाई करी का करी तेला वो जाने। हमला अभी चेक चाहिए खाली बस, तो पैसा चाहिए। कितना किसान हो? हम 60-70 किसान हैं अभी हमारे गांव के पूरा कई एकड़ का बर्बाद हो रही। 56 एकड़ लगभग खेत बर्बाद होगी से। ये जो हमारे आरकेएम प्लांट पावर प्लांट है ना, वो एस डैम बना रखा है, जो एस डैम पिछले 14 अगस्त 22 में टूटा था, जिससे हमारे गांव के कम से कम 75 किसानों के लगभग 55-60 एकड़ ज़मीन बर्बाद हो चुका था, जिसका 1 साल का मुआवजा हमको जनवरी 23 में दिया गया और प्लांट द्वारा कहा गया था कि ज़मीन की साफ़ सफाई करके देंगे, पुनः उपजाऊ करके देंगे, लेकिन प्लांट द्वारा किसी प्रकार का साफ़ सफाई नहीं किया गया और 2023 का मुआवजा आ चुका है करके बोल रहे हैं। लेकिन पिछले जब हमने धरना प्रदर्शन किए थे 15 फरवरी को, तो 15 मार्च तक लिखित में दिए थे हमको कि 15 मार्च तक आपका मुआवजा राशि मिल जाएगा, लेकिन 15 मार्च तक नहीं मिला। तो पुनः हम लोग 15 अप्रैल 2023 को धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जैसे ही हमारी राशि मिलेगी हम धरना प्रदर्शन को यहीं समाप्त करेंगे। हमें अपनी अधिकार चाहिए। छत्तीसगढ़ बेमेतरा के नवागढ़ में बनने वाले श्री सियाराम राम दरबार मंदिर को लेकर संसदीय सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल नवागढ़ मुख्यालय में लगभग 25 करोड़ की लागत से भव्य सियाराम दरबार मंदिर का निर्माण किया जाना है, जो अयोध्या की तर्ज पर होगा। कुछ दिनों पूर्व रामलीला के दौरान ग्रामीणों ने मांग की थी कि अयोध्या की तर्ज पर यहां भी भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों की मांग के अनुरूप मंदिर निर्माण की घोषणा की गई, जिसका भूमि पूजन 16 अप्रैल को किया जाना है। इसी की तैयारी को लेकर आज न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। राम मंदिर श्री सियाराम दरबार नवागढ़ में बनने जा रहा है, लगभग 25 करोड़ की लागत से 54,000 स्क्वायर फीट का, जिसकी भूमि पूजन की तैयारी पूर्ण हो गई है। कल 16 अप्रैल को भूमि पूजन होना है और साथ ही साथ कलश यात्रा समी गणेश मंदिर से निकलेगा। जैसे आप लोग भी अवगत होंगे कि अभी कुछ माह पूर्व सरपंचों के द्वारा, आम जनों के द्वारा अयोध्या जाकर वहाँ से पवित्र जल और मिट्टी लाया गया है, जिसे ससम्मान समी गणेश मंदिर में रखा गया है और उसी मिट्टी और जल से श्री सियाराम दरबार का निर्माण होना है, जिसके लिए समी गणेश मंदिर से कलश यात्रा कल 9 बजे निकलेगी और लगभग 1 बजे के आसपास जहाँ राम मंदिर का निर्माण होना है वहाँ पर पहुँचेगी। कल के लिए कुछ अपील करेंगे? कल के लिए मैं आम जनता से, प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूँगा और आमंत्रण देना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में अयोध्या के तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो इस पुनीत अवसर पर समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित होकर इस पुनीत कार्य का साक्षी बने, ऐसा निवेदन करूँ।